अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना सेक्शन नंबर 6.11। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को 6.10 के अंदर कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, IUPAC नेमिंग्स करवाई थी। ठीक है, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि IUPAC नेमिंग्स करने के रूल्स कौन से हैं और अल्केन्स के कुछ कंपाउंड्स के कुछ स्ट्रक्चर्स की हमने क्या की थी, नेमिंग्स की थी। ठीक है, और नेम का आपको बनाना सिखाया था। उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी करवाई थी और आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। तो अब हम बेटा लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था, जिसकी हमने नेमिंग्स की थी, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, पहले मैं उसको थोड़ा सा रिव्यू कर दूं ताकि हम उसके आगे के क्वेश्चंस कर सकें। बेटा उसमें हमने क्या किया था कि आपको मैंने ब्रांचेस वाले क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, ब्रांचेस में भी मैंने आपको क्या बताया था कि जब एक से ज़्यादा सेम ब्रांचेस आ जाएं तो किस तरह से नेमिंग करनी है। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि एक से ज़्यादा डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएं तो आपको कैसे नेमिंग्स करनी है, प्रायोरिटी किसको देनी है, नेमिंग्स के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अंदर लिखना है। ये सारी बातें आप लोग रिव्यू कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग आज लाजमी बुक्स अपने पास रखिएगा आज की क्लास के लिए, क्योंकि बुक के अंदर हमारे पास जो सवालात हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। और जो पिछला काम था उसको थोड़ा सा रिव्यू करके, अगर आपने नहीं किया है तो थोड़ा जल्दी से 5 मिनट के अंदर आप लोग वीडियो पॉज करके उसको आप क्या करें, कंटिन्यू थोड़ा सा रिव्यू कर लें ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। बेटा नेमिंग्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितना डेली बेसिस पर रिव्यू करोगे उतनी ही आसान बनेंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑर्गेनिक आपके पास मैथमेटिक्स की तरह है। फर्स्ट ईयर में जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी, प्री मेडिकल के जो बच्चे जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है, उनको खैर याद, अगर वो समझ ना पाए तो उनके लिए ये है कि उन्होंने मैट्रिक में पढ़ी थी। मैट्रिक के अंदर जब आपने पढ़ी थी या जब भी आप मैथ्स पढ़ते हैं बेटा, मैथ्स के लिए ये कहा जाता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की उतनी ही ज़्यादा अच्छी आपकी मैथ्स होगी। प्रैक्टिस चाहिए, रट्टा नहीं चाहिए होता। वैसे ही बेटा केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या चाहिए होता है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। रट्टे से काम नहीं चलेगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही अच्छी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। ठीक है, खैर बेटा अभी तक हमने जो चीज़ें देख ली हैं वो हमने ये देखी हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस आ जाएं मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएं सेम तो कैसे नेमिंग करते हैं, और मल्टीपल ब्रांचेस आ जाएं डिफरेंट टाइप्स की तो कैसे नेमिंग्स करनी है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवा रहा हूं जिसमें हमें जो चीज़ें करनी है बेटा उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे एग्जाम्पल, नई एग्जाम्पल करते हैं हम। बेटा जितने एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ मैं खुद करवा रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कीजिएगा उसको। बुक के अंदर के सवालात तो हैं अलग, वो भी करने हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ वो एक डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर अब मैं जो आपको सवाल करवाने जा रहा हूँ वो डिफरेंट किस लिहाज से है अभी आपको पता चल जाएगा। तो बेटा यहाँ पर एक सवाल मैंने लिखा है, गौर से देखिएगा। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा हमारा, सबसे पहला हमारा काम होता है कि हम क्या सेलेक्ट करें, चेन। तो कार्बन एटम्स की चेन आपको लॉन्गेस्ट चेन कहाँ नज़र आ रही है। बेटा मैंने पिछले क्वेश्चन जितने करवाए थे उसमें मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस के अंदर स्ट्रेट चेन थी। क्या स्ट्रेट चेन थी, क्या चीज़, लॉन्गेस्ट चेन। ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा था वो तो मैं खैर करवा रहा हूँ, क्वेश्चन उसके अंदर है। अब इसमें स्ट्रेट चेन के अंदर ना 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं कि थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ से हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 6 से ज़्यादा कार्बन आ गए, यानी कि स्ट्रेट से ज़्यादा लेंथी है। अच्छा, इसके कॉर्नर्स कितने हैं, पहले मैं उस पर टिक कर दूँ। 1 2 3 4 4 कॉर्नर्स हैं। मैंने अभी 2 कॉर्नर्स ये वाले ले लिए हैं, इसके साथ इसको कर लिया है। अब चेक करते हैं इसके साथ इसको, क्योंकि ये भी थोड़ी लंबी लग रही है। 1 2 3 4 5, बेटा ये 2 हैं, 2 कार्बन से 2 काउंट करेंगे। 5 के बाद क्या होगा, 6 7, तो यहाँ भी 7 आ रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने पर भी 7 जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाने पर भी 7 जा रहे हैं। इसको बेटा 2 काउंट करेंगे, 2 कार्बन्स लगे हुए हैं। एक्चुअली ये जो फॉर्म है ना वो इसकी कंडेंस फॉर्म है।
ये देखो CH2CH3 लाइन से लिखा हुआ है, इसको अगर मैं कंडेंस कर दूँ तो 2 कार्बन C2 और इसको मिला दूँ तो 2 और 3 हाइड्रोजन कितने हो गए 5। बात समझ में आ गई। इसकी कंडेंस फॉर्म कौन सी है, ये है, और ये कह सकते हैं कि इसकी ओपन फॉर्म कौन सी है, ये वाली है। क्लियर हो रही है बात। तो यहाँ पर अभी तक मैंने यहाँ से यहाँ देख ली है छोटी सी सबसे, यहाँ से यहाँ 7 कार्बन आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ भी 7 कार्बन आ रहे हैं। अब बच गई हैं ये वाली भी, ये 2 कॉर्नर्स, इसको और इसको लेते हैं चेन के अंदर। तो बेटा यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आए, स्ट्रेट नहीं जाना बेटा, नीचे आना है। 6 के बाद 7 8 2 कार्बन हैं, यानी यहाँ से यहाँ जाने पर कितने कार्बन आ रहे हैं 2 कार्बन 8 कार्बन आ रहे हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बन गई, ये वाली। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। बच्चे ये समझते हैं कि भाई ये 4 कॉर्नर्स आ गए हैं, बेटा 2 कॉर्नर्स ही हैं, क्योंकि ये वाले कार्बन कॉर्नर के कार्बन नहीं है, ये मिड ऑफ चेन के कार्बन है, मिडल है चेन का। मिडल मतलब ये है कि चेन के दरमियान के अंदर ये कार्बन्स मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर कार्बन्स आपके पास कौन से हैं, वो हैं ये वाला एक, ठीक है, और दूसरा ये वाला। बात समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। तो मैंने शुरू में इसीलिए आपको कॉर्नर्स काउंट करके बता दिए थे। अब जो बच गए हैं वो आपके पास क्या होती है बेटा, ब्रांच होती है। तो मैं इसको सर्कल कर देता हूँ, एक ब्रांच, दूसरी ब्रांच आ गई। ब्रांचेस दोनों कौन सी हैं बेटा, मिथाइल ब्रांचेस हैं। मिथाइल क्यों हैं, मैंने कहा था जब ब्रांच के अंदर हाइड्रोकार्बन आ जाएं तो आप सिर्फ कार्बन्स काउंट करोगे, जितने कार्बन होंगे वही आप उसका अल्काइल के अंदर नाम लिख दोगे। मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो भी होगा, दोनों में एक एक कार्बन है बेटा, दोनों का नाम क्या लिख दिया मैंने, मिथाइल लिख दिया है, लिखा नहीं है सॉरी, बता दिया आपको। अब बेटा आपको क्या करनी है, नंबरिंग। नियरेस्ट ब्रांच किसको हम प्रेफर करते थे, प्रायोरिटी किसको देते थे, जहां से ब्रांच करीब हो। तो बेटा यहां से हम पहले देखते हैं 1 2 3, थर्ड पोजीशन पर ब्रांच आ रही है, तो इसकी देख लेते हैं पोजीशन। यहाँ से बेटा 3 पर ही आ रही है, क्योंकि 2 कार्बन हैं, 1 2 2 काउंट करेंगे इसको, और 3। यहाँ से भी थर्ड पर आ रही है, यहाँ से भी थर्ड पर आ रही है, और कोई ब्रांच है नहीं। जब मैंने कहा था कि पहली प्रायोरिटी दोनों की सेम आ जाए तो दूसरी प्रायोरिटी देखते हैं, तो दूसरी प्रायोरिटी तो यहाँ पर है नहीं, और अगर सारी प्रायोरिटी सेम होती हैं तो फिर आपकी मर्जी होती है कि आप कहीं से भी नंबरिंग कर लें। मैं लेफ्ट हैंड साइड से कर रहा हूँ, आप राइट हैंड साइड से कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6, बेटा ये होंगे 2, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 7 8। समझ में आ गए। C2H5 को हमेशा क्या लिखते हैं, 2 कार्बन्स काउंट करते हैं, लेकिन कब काउंट करेंगे, यानी चेन के अंदर कब लेंगे, जब इससे लॉन्गेस्ट चेन बन रही होगी, वरना ये ब्रांच, जैसे पिछले वाले में हमने ब्रांचेस भी बनाई थी, तो ब्रांच भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब नाम लिखने का टाइम आ गया बेटा। नाम कैसे लिखते हैं, पहले पोजीशन ऑफ ब्रांच। ब्रांच की पोजीशन कौन कौन सी हैं, एक 3 है और एक कौन सी है, 6 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 3,6, दोनों को साथ ही लिखेंगे क्योंकि दोनों मिथाइल हैं, और 2 हैं तो बेटा क्या लिखते हैं हम, डाइमिथाइल। कोशिश करिएगा अब जो अगले सवालात करवाऊँ ना, जब मैं पहले लिख दूँ तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन लिख दूँ तो वीडियो पॉज कर दीजिएगा, पहले खुद नेम लिख लीजिएगा उसका, ठीक है। फिर जो है दोबारा से वीडियो को रिज्यूम कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपके आंसर्स मैच करते जा रहे हैं, यानी मेरे लिखने से पहले जब आप लोग लिख ले रहे हैं वो सवाल, उसका आंसर लिख ले रहे हैं और आपके आंसर्स वो सही हैं, तो इसका मतलब है आप लोग अच्छे रास्ते पर जा रहे हैं। अच्छे रास्ते का मतलब समझते हो ना, कि आप लोग अच्छी तरीके से समझते जा रहे हैं सवालात को, और सबसे अच्छी बात यही है, ठीक है। तो बेटा क्या बना, इसकी पोजीशन 3,6 डायमिथाइल हो गया। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बेटा कितने हैं, क्योंकि हम तीसरा पार्ट नहीं लिखते यहाँ पे, पोजीशन ऑफ फंक्शन ग्रुप मैंने आपको बताया था क्यों नहीं लिखते हैं। फिर हमने कितने लिख दिए, 8 कार्बन हैं ऑक्ट, और सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो क्या लिख देंगे, ऑक्टेन। क्या नाम बना बेटा, 3,6 डाइमिथाइल ऑक्टेन, 3,6
डाई मिथाइल ऑक्टेन। बात समझ में आ गई? बहुत आसान सी चीज़ है। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, यहाँ पर करते हैं एग्जाम्पल। कोशिश कीजिएगा जब मैं सवाल लिख दूं तो आप लोग इसको खुद ही सॉल्व करें। थोड़े से डिफरेंट यानी लेंदी क्वेश्चन। लेंदी का मतलब ये है कि आप लोगों को मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद सीखें क्वेश्चंस को सॉल्व करना। बेटा ये एक सवाल मैंने आपको यहाँ बना दिया है। अच्छा थोड़ा टाइम इसलिए लगता है बेटा सवाल बनाने में, बैलेंसीज चेक करनी होती हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, आप लोग भी बनाना सीखेंगे अभी। ये सवालात कैसे बन रहे हैं, ये स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, सब आप लोग खुद सीख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। पहले हम अभी स्ट्रक्चर से नेम बनाना सीख रहे हैं, फिर नेम से जब स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये सवालात किस तरह से बन रहे हैं। चलिए तो बताइए लॉन्गेस्ट चेन सॉल्व की आप लोगों ने। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी सिलेक्ट की बेटा? मेरे हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन ये वाली है। अगर आप लोगों ने भी यही सेलेक्ट की है तो बहुत अच्छा किया है कि यही आपके पास लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, सबसे बड़ी। ठीक है, तो ब्रांचेस कौन सी बनी बेटा? एक ब्रांच ये बन गई, एक ब्रांच ये बन गई। क्या यही ब्रांचेस बनी हैं बेटा? तीसरी ब्रांच भी है, ये वाली भी मौजूद है, तो 3 ब्रांचेस हैं इसके अंदर। ऐसा स्ट्रक्चर आपका बना है। अगर आपने यही सिलेक्शन की है और यही ब्रांचेस हैं तो बिल्कुल ठीक किया है। अगला देखते हैं बेटा। अब नंबरिंग का टाइम आया। नंबरिंग आपने कहाँ से की है वो भी हम देख लेते हैं। बेटा अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3 4, फोर्थ पर ब्रांच आ रही है, यहाँ से नंबरिंग करता हूँ 1 2, 2 कार्बन से 2 3 4, यहाँ भी फोर्थ पर आ रही है। पहली ब्रांच की पोजीशन सेम है, तो अब सेकंड ब्रांच को देखते हैं। इसकी भी पोजीशन और इसकी पोजीशन सेम है। अब ये कहाँ से करीब है? 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 पर आ रही है। यहाँ से काउंट करते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 पर आ रही है। तो कहाँ से आपको करीब नजर आ रही है बेटा? यहाँ लेफ्ट से काउंट कर लें दोबारा से। यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 5 पर आ रही है, और यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2, 2 कार्बन आ गए, 3 4 5 6। इसका मतलब लेफ्ट से हमें नंबरिंग करनी है। अगर आपने भी लेफ्ट से की है तो बिल्कुल सही की है। 1 2 3 4 5 6 7 8। बेटा ये कितने कार्बन होंगे? 9 और 10, 2 कार्बन हो जाएंगे। क्या सारी ब्रांचेस एक जैसी हैं? बिल्कुल एक जैसी हैं, मिथाइल ग्रुप्स हैं सारे। कौन कौन से पोजीशन पर मौजूद है बेटा? हमेशा स्मॉल से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं। एक है 4 पर तो लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे कौन सा? 5, फिर क्या लिखेंगे बेटा? एक और किस पर है? 7, 3 4 5 7, 3 है तो क्या लिखेंगे बेटा? 3 को क्या कहते हैं? ट्राई। और ब्रांचेस कौन सी हैं? सारी मिथाइल। समझ में आ गई बात? पोजीशन ऑफ ब्रांच, नेम ऑफ ब्रांच, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखना, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन चेन लिखने हैं। चेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स हैं बेटा? 10 हैं। 10 को हम क्या कहते हैं? डेक कहते थे। याद आया आप लोगों को? पीछे लिखवाया था मैंने। और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो क्या लिख देंगे बेटा? एन। तो क्या बन गया आपके पास? 4, 5, 7 ट्राई मिथाइल डेकेन। आंसर आपके पास क्या बना है इसका? 4, 5, 7 ट्राई मिथाइल डेकेन। ठीक है, बहुत आसान सा है। आप लोग भी इसको जो है साथ साथ मेरे सॉल्व करते जाएं, बाकी और सवाल इसको अभी हम करते रहते हैं इसके। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, फिर आगे हम इसको और फर्दर और सवालात को डिफरेंट क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूँ मैं आपको, जिससे आप लोगों को और भी समझ में आएगा। उम्मीद है अभी तक आप लोगों को नेमिंग्स आसान लग रही होंगी। ठीक है, अगर अभी आसान नहीं लग रही तो मेरे ख्याल से आप लोग आगे तो पता नहीं क्या करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत आसान सी चीज़ है। बस ऐसी ऐसी चीज़ें ना अब जो ना कुछ चीज़ों को मर्ज करते जा रहे हैं, मतलब कुछ आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे भी चेन डिफरेंट आ गई,
C2H5 को किस तरह से उसमें लेना है चेन के अंदर, वो चीज़ आ गई है। अभी आगे जाकर और भी चीज़ें ऐड होंगी, लेकिन बेटा बेसिक रूल्स जो हम यूज़ करते हैं ना वो वही हैं। आप देख रहे होंगे नेमिंग्स का तरीका, चेन सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल सेम है। तो इस चीज़ को बस आपने जहन में रखना है, और जो जो चीज़ें ऐड होती जा रही है ना वो आप लोग क्या करो कि उसी के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर ही अपने पास आप लोग नोट डाउन करते जाओ कि भाई आज हमने ये एक नई चीज़ पढ़ी है और इस सवाल में एक ये नई चीज़ आ रही है। ठीक है, चलिए अब जो मैं सवाल आपको करवा रहा हूँ बेटा वो है, अच्छा अल्केन्स बहुत लंबे चलते हैं, उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि अल्केन्स में ही हम सारे रूल्स को और डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस जब हम यहाँ पे कवर अप कर लेंगे तो आगे जाकर हमें आसानी हो जाएगी कि हम तमाम तरह की वो चीज़ें यूज़ करते जाएंगे आगे फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम जो करने जा रहे हैं बेटा वो हम क्लोज चेन को यानी कंडेंस फॉर्म को ओपन करेंगे पहले, यानी कंडेंस स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे, देन नेमिंग्स करेंगे, और ज़्यादातर सवाल बेटा ऐसे ही आता है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। एक सवाल मैं लिख रहा हूं यहां पर, बेटा एक सवाल यहाँ पर ब्रैकेट्स में दिया गया है। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो ना, हो सकता है ब्रैकेट्स ना भी हो, कोई मसला नहीं होता। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता बिटवीन कार्बन एटम्स तो अंडरस्टूड होता है सिंगल बॉन्ड्स है। बात नोट कर लीजिएगा, जब कुछ भी मेंशन ना हो तो अंडरस्टूड क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन एटम्स। ठीक है, अच्छा इनको मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में भी लिखते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी कहलाती है आपके पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कुछ जो है ये फॉर्म जो लिखी है कंडेंस फॉर्म कहलाती है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बेटा, सबसे पहले तो आप लेफ्ट से स्टार्ट करें। ठीक है, लेफ्ट से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आपको नज़र आ रहा है कि CH3 कितने हैं, CH3 यहाँ पर कितने आपके पास मौजूद हैं, 2 हैं। तो बेटा 2 का मतलब हम ऐसे लिखें, CH3 इसके आगे कौन है बेटा, CH, फिर आगे क्या है CH2, 3 दफ़ा है 1 2 3। ठीक है, इनकी बात कर ली, 3 दफ़ा लिख दिया। फिर CH2 दोबारा है, ठीक है, फिर दोबारा से कार्बन। खैर आगे वाला बाद में बताता हूँ बेटा। ये फॉर्म लेफ्ट साइड पहले देखते हैं, राइट साइड को छोड़ दो। लेफ्ट साइड क्या सही है, बिल्कुल नहीं, ये वाली चीज़ गलत है बेटा। पहली बात नोट डाउन कीजिएगा अपने पास, CH3 कभी भी मिडिल ऑफ चेन में नहीं आ सकता। क्या बताया है, CH3 कभी भी मिडिल ऑफ चेन में, यहाँ इस पोजीशन पर, इस पर नहीं आ सकता। CH3 हमेशा कहाँ रहते हैं बेटा, कॉर्नर्स पर रहते हैं या फिर ब्रांचेस में रहते हैं। उसकी वजह क्या है बेटा, ये CH3 सही है, अपनी पोजीशन पर मौजूद है। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है, मैंने आपको बताया था। 4 वैलेंसीज में से इस कार्बन ने एक इस कार्बन के साथ वैलेंसी बनाई हुई है। ठीक है, ये रही एक वैलेंसी हो गई, तो कितनी बची, 3। उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 4 के 4 बॉन्ड इसके कंप्लीट हैं। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की वैलेंसी देखूं तो बेटा इसने एक बॉन्ड इससे बनाया हुआ है, एक बॉन्ड इससे बनाया हुआ है, 2 हो गए, और 3 हाइड्रोजन से बनाए हुए, कितने हो गए, 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी ये वाली चीज़ सही नहीं है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। CH3 बेटा कॉर्नर पर आ सकते हैं, मिडिल ऑफ चेन में नहीं आ सकते, यानी कि इसमें से जो 2 CH3 हैं वो तो आ जाएगा, यहाँ भी CH3 नहीं आ सकता, ये भी गलत है। बात को समझिएगा गौर से। अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो इसके आगे कौन होगा बेटा, CH होगा। ठीक है, इसके आगे कौन होगा,
CH होगा तो ये भी नहीं लग सकता, ये लगेगा तो यही बात है, इसकी 5 वैलेंसीज फिर से हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी पोजीशन ये भी नहीं है, तो अब कहाँ लगाएं? पहले तो मैं इसके आगे का लिख देता हूँ। CH2 कितनी दफ़ा है बेटा? 3 दफ़ा है, 1 2 3। ठीक है, अब ये जो यहाँ से एक CH3 बचा है ना बेटा, वो इसकी ब्रांच बन सकती है। ठीक है, कैसे बनेगी ज़रा वैलेंसी काउंट कीजिएगा इसकी। एक यहाँ आ गई, 2 हो गई, ठीक है, और एक हाइड्रोजन 3। तो अगर मैं इसके साथ एक CH3 लगा दूँ, अब ये बीच में भी नहीं आया, ब्रांच बन गई। अब वैलेंसी आप चेक कर सकते हो, इसकी पूरी है, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन इसके साथ बनाई हुई है, 1 और 3 हाइड्रोजन, 4 हो गई। इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करते हैं, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, 3 हो गई, और एक हाइड्रोजन, 4 हो गई। ठीक है, इसकी वैलेंसी भी पूरी है और इसकी वैलेंसी पूरी है, एक ऊपर वाले कार्बन से और 3 इसके साथ। तो कितने हो गए बेटा? 4 वैलेंसीज हो गई। इस वाले कार्बन की चेक करते हैं, एक इसके साथ, एक इसके साथ, 2 हो गए और 2 हाइड्रोजन, 4, यानी इन सब की वैलेंसीज पूरी हैं। बात को नोट डाउन कीजिएगा जो मैं बात बता रहा हूँ। CH3 कभी मिडिल ऑफ चेन में नहीं आ सकता, CH3 कभी भी मिडिल ऑफ चेन में नहीं आ सकता, वो हमेशा या तो ब्रांच बनेगी, ठीक है, या फिर कहाँ होगा, वो चेन के कॉर्नर्स पर होगा। CH3 या तो ब्रांच बनेगी या चेन के कॉर्नर पर होगा, जो कि मैंने यहां पर आपको बनाया। ठीक है, दूसरी बात नोट डाउन कीजिएगा, CH2 बेटा CH2 कभी भी कॉर्नर के, चेन के कॉर्नर में नहीं आ सकता, ना ही ब्रांच में आ सकता है। क्योंकि अगर CH2 को कॉर्नर पर लगाया, जैसे अभी मैंने यहाँ पर पूरा सवाल तो नहीं किया, लेकिन ये लगा हुआ कॉर्नर पर है, तो आप काउंट करें इसकी वैलेंसीज। एक वैलेंसी इस कार्बन के साथ है पीछे वाले, और 2 हाइड्रोजन के साथ है, बच गई कितनी? 1। तो वो तो वैलेंसी पूरी नहीं हो रही है। अल्केन्स की बात कर रहा हूँ बेटा, अल्कीन्स के अंदर चेंज हो जाता है, बॉन्डिंग देखी जाती है। ठीक है, तो CH2 कभी भी कॉर्नर पर या ब्रांच में नहीं आ सकता, और CH3 उन्हीं दोनों जगह पर होगा, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। CH2 हमेशा मिडल ऑफ चेन में होगा, CH3 कभी भी मिडल ऑफ चेन में नहीं होगा। ये बात आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। खैर, ये बेटा 2 CH3 हो गए, CH लिख दिया, CH2 3 दफ़ा 1 2 3 लिख चुके हैं। फिर दोबारा एक और दफ़ा आगे क्या है? CH2 है, तो मैं यहाँ पर एक और दफ़ा क्या लिख देता हूँ? CH2। अब बेटा इसके आगे कौन है? C है, और 3 CH3 हैं, तो 3 में से बेटा यहाँ एक तो कॉर्नर पर आ जाएगा। अब 2 बचे, तो 2 इसकी ब्रांच नहीं बन सकते, ना ही इसकी ब्रांच बन सकते हैं। समझ में आ रही है बात? इसकी क्यों नहीं बन सकते मैं पीछे बता चुका हूँ, इसकी भी नहीं बन सकते, इसकी भी चारों वैलेंसीज पूरी हैं। इसकी अगर आप वैलेंसी देखो, 2 खाली हैं, 2 बनी हुई है, 1 2, तो 2 खाली हैं, और CH3 भी कितने बचे हुए? 2 बचे हुए, तो बेटा एक यहाँ लगा दो और एक यहाँ लगा दो। अब आप वैलेंसी चेक कर सकते हो कि कितनी हो गई? 4 हैं। ठीक है, तो वैलेंसीज का ध्यान रखना है, आप पूरे कंपाउंड में तमाम कार्बन्स की वैलेंसी चेक कर सकते हो, कंप्लीट हैं, पूरी 4 हैं। अच्छा, ये जो मैंने नीचे लगाया ना, कुछ बच्चों का सवाल आता है कि उसको सिर्फ ऊपर लगा दें, तो लगा दें, कोई मसला नहीं है, ऊपर लगाएं, साइड पे लगाएं, इधर लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ब्रांच आपको दिखानी है और वैलेंसी पूरी होनी चाहिए। आप कंपाउंड में चेक कर सकते हैं बेटा कार्बन्स कितने हैं। पहले यहाँ पर कार्बन काउंट कर लेते हैं, फिर नीचे भी कर लेंगे, हाइड्रोजन्स को छोड़ दो। हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली बराबर होते हैं अगर आप क्या करो, वैलेंसीज पूरी कर दो। कार्बन्स देखो यहाँ पर कितने, 1 2 2 ये हो गए, 3, ठीक है, और यहाँ 3 हैं, 3 और 3 6, ये 7, फिर 8, फिर 3 कार्बन्स और हैं, 8 और 3 कितने हो गए? 11। अब यहाँ काउंट कर लेते हैं कि 11 कार्बन्स हैं या नहीं, जो हमने ओपन किया है। कभी कभार कोई कार्बन मिस हो जाता है, तो आप लोग ऊपर से नीचे वालों को मैच करवाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पूरे 11 कार्बन्स मौजूद हैं, और तमाम कार्बन्स की वैलेंसीज भी क्या हैं? पूरी हुई भी हैं। ठीक है, चलिए चेन कौन सी होगी बेटा? स्ट्रेट चेन ही होगी इसकी मेरे हिसाब से। तो ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई। चलिए अब बताइए नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा? नंबरिंग करेंगे कहाँ से? राइट हैंड साइड से, क्योंकि यहाँ से ब्रांचेस करीब है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बेटा, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, चले नाम लिखते हैं, क्या नाम बनेगा बताइए? 2 हैं ब्रांचेस, तीनों क्या हैं? मिथाइल हैं, तो 2, 2 पर आ गई, और एक किस पर है? 7 पर। 3 को बेटा क्या लिखते हैं? ट्राई
और तमाम मिथाइल हैं तो ट्राई मिथाइल, और कार्बन कितने हैं बेटा, ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब मुझे रूल्स बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप लोग खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और यहाँ पर लिख रहा हूँ कंडेंस फॉर्मूला, उसको हम ओपन करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। बेटा एक और मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख दिया है, सॉरी कंपाउंड लिख दिया है, इसको ओपन करेंगे अब हम। वही बात, CH3 3 टाइम्स है बेटा, उसके बाद C है, तो एक तो चेन में आ जाएगा पहले। अब जरा जल्दी जल्दी देखेंगे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। CH3 के साथ C आ गया, अब इसके आगे कौन है बेटा, 3 CH2 हैं, 1 2 3। इसकी बात करें बेटा, 2 CH3 रह गए थे, मैंने कहा था इसके साथ तो नहीं आ सकते बच्चे, इसके साथ ब्रांच बना देते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसके साथ एक CH3 आ जाएगा और इसके साथ, यही बताया था ना बेटा, C की वैलेंसी पूरी करनी है हमें। तो ये वाले तीनों CH3 हो गए, 1 2 3, कार्बन आ गया, 3 दफ़ा CH2 आ गया। आगे कौन है बेटा, CH3 कभी भी मिडिल ऑफ चेन में नहीं आता, ये CH3 है, CH3 कभी भी मिडिल ऑफ चेन में नहीं आता, तो उसको फिलहाल अभी नहीं लिख रहा हूँ। CH के आगे कौन है बेटा, CH2, और उसके आगे कौन है, CH3, कॉर्नर में था तो लिख दिया। अब बचा कौन है, ये वाला CH3, तो वो ना इसकी ब्रांच बन सकती है, ना इसकी बन सकती है, ना इसकी बन सकती है। बचा कौन, इसकी ब्रांच बन सकती है, क्योंकि इसकी वैलेंसी खाली है। चेक कर सकते हैं आप लोग वैलेंसीज के बारे में। जब CH3 मिडिल ऑफ चेन में नजर आ जाए ना, तो आप उसको छोड़कर बाकी चीज़ें लिख दोगे, फिर देखोगे किसकी ब्रांच बन सकती है, क्योंकि किसी की वैलेंसी खाली होगी तो आप उसकी ब्रांचेस को जो है बना सकते हैं। वैलेंसीज का अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा होगा तो बेटा कुछ दिनों में आपके लाइव सेशन होगा, उसमें डिस्कस कर लेंगे, मैं समझा दूंगा दोबारा से कि आपके पास क्या मसले हैं। चलिए चेन सेलेक्ट करेंगे बेटा। चेन कैसे होगी, स्ट्रेट चेन, ये ब्रांच, ये ब्रांच, 3 ब्रांचेस हैं बेटा, स्ट्रेट चेन है। बताइए कहाँ से करें हम लोग इसकी नंबरिंग, कहाँ से करें। नंबरिंग करने के लिए बेटा हमें देखना पड़ता है, मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल ये भी कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए बताइए क्या नाम बनेगा बेटा, 2,2, 2 2 पर हैं, फिर किस पर आ गया, 6, 2,2,6, ट्राई मिथाइल, 3 मिथाइल ग्रुप हैं, 8 कार्बन हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्टेन, 2,2,6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। चलिए एक और सवाल करते हैं, बहुत आसान से सवाल है बेटा, इसको आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस में रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। अब जो मैं कंडेंस फॉर्म लिख रहा हूँ उसको आप वीडियो पॉज करके पहले खुद सॉल्व कीजिएगा, फिर मेरी आगे की वीडियो देखकर इसके अंदर आप लोग आंसर्स को मैच कीजिएगा, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। चलिए CH3 2 times CH, CH2 4 times CH, CH3 2 times, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा यहाँ पर कि किस किस ने ये सवाल सही किया है। CH3 2 दफ़ा है, तो हम कितनी दफ़ा लिखेंगे बेटा, पहले 1 दफ़ा लिख देंगे, इसके आगे CH है। अब ये CH3 दूसरा वाला इसके साथ नहीं आ सकता, तो अंडरस्टूड है कहाँ पर आएगा, इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बातें पूरी हो गई। अब CH2 कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। चलिए अब आगे आते हैं बेटा, ये 4 हो गए, उसके बाद कौन है, CH, मिडिल ऑफ चेन में नहीं आ सकता बेटा, इसके आगे भी CH है और इसके आगे CH3 2 दफ़ा है। अब एक ये CH3 बच गया, एक ये बच गया, तो अंडरस्टूड है बेटा वो इन दोनों की ब्रांचेस ही बनेंगी, क्योंकि इन दोनों की वैलेंसीज खाली हैं। अगर किसी ने ऐसी इक्वेशन बनाई, सॉरी ऐसी स्ट्रक्चर ओपन किया है तो बिल्कुल सही किया है। चलिए चेन सेलेक्ट करते हैं बेटा, स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, ये आपके पास क्या आ गई, ब्रांचेस आ गई, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नाम भी जिन्होंने लिख लिया है अच्छी बात है, मैच करिएगा नाम मेरे साथ।
2,3,8 ट्राइमिथाइल, और 9 कार्बन्स को बेटा हम क्या कहते हैं, नॉन, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा। अगर आप लोगों का भी यही आंसर है तो बिल्कुल सही है, और आपने अगर ये दोनों चीज़ें सही की हैं तो बेटा बिल्कुल सही की हैं, और आप लोगों को ये सवालात अब समझ में आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं बेटा कुछ डिफरेंट, यहाँ पर तकरीबन हमने तमाम तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। अल्केन्स की हमने डिफरेंट ब्रांचेस भी देख ली, और C2H5 को कैसे चेन में लेते हैं वो भी देख लिया है, ठीक है। ओपन चेन कैसे करते हैं वो भी हमने सीख लिया है, ठीक है। अब हम बुक के कुछ क्वेश्चंस, बल्कि मैं नहीं करूँगा, बुक के मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से आप लोगों ने सवालात सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके आगे मैं आप लोगों को फिर अल्कीन्स, क्योंकि मैंने हर तरह के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, ठीक है। चलिए बुक्स में देखिएगा, बुक के अंदर मैंने आपको बुक्स खोलना है, बुक में मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ बेटा। पेज नंबर आप लोग देखेंगे पेज नंबर आपके पास है कोई 124, 124, ठीक है। इसमें बेटा शुरू के क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये होमवर्क आप लोग अभी करवाएंगे कल, यानी कि नेक्स्ट डे क्या, जब लेक्चर आप लोग आज देख लेंगे तो आज रात तक मुझे ये आप लोगों के सारे के सारे क्या चाहिए होंगे, होमवर्क। 5 सवाल है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, 5 सवाल 10 मिनट में अंदर सॉल्व हो जाएंगे, 10 मिनट भी नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो ये 5 सवाल आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर हम अपने लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चंस, हम लेक्चर को जब तक आगे कंटिन्यू करेंगे।